हेलो डियर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोगों ने मैथ का ऑब्जेक्टिव सारा का सारा प्रश्न करा दिए थे। आज की बारी हम लोग के सब्जेक्टिव के लिए, किस चीज़ का? सब्जेक्टिव मैथ का। हम लोग इस सेशन में सब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। देखो, जिस प्रकार मैंने बताया था कि आपका जो बोर्ड एग्जाम रहेगा उसमें दोगुना प्रश्न रहेंगे, उसमें हाफ बनाना है। तो यहाँ पर सब वही सेम टू सेम रूल है हर एक जगह। अब यहाँ देखो 30 प्रश्न है, इसमें से क्या बनाना है? 1 से 30 तक लघु उत्तर प्रश्न में से 15 प्रश्न उत्तर देना है। यानी कि ये 2 नंबर यह है 15 गुना 30, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन बनाने हैं जो कि 30 नंबर आपके लिए आपको दिलवाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर ये आता है 8 में 4 को। क्वेश्चन पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारे को आंसर बता देंगे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग करके 252 और 1540 का मौसा ज्ञात करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन 1/√2 अफर्मेशन संख्या सिद्ध करें। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है शांत, ये तो शांति होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद का शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है और अल्फा इंटू बीटा मान कितना है? 1/3 है। तो इसका हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धन पूर्णांकों का धन पूर्ण संख्या समुच्चय, इसका समुच्चय करना था। इसका समुच्चय ज्ञात करना था। हमने आपको देखो ये जो ही प्रश्न पढ़ लीजिए। समीकरण निकाय 2x + y = 7 और 4x में 3 = 1 को प्रतिस्थापन से हल करें, ये प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न को हम पढ़ लीजिए आप, सारा का सारा प्रश्न, और इस सब का हम सोल्यूशन वो करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये एपी दिया गया है, एपी से प्रश्न पूछा गया, फिर एपी है, ये आपका एपी है। देखो एपी से वैसा प्रश्न पूछा गया। द्विघात देखो, द्विघात 2, 2 4, 2 6, 2 8, उसका 2 10 में केवल द्विघात पूछा गया, द्विघात निर्देशांक पूछा हुआ है। 10 में केवल निर्देशांक पूछा हुआ है। ये तो त्रिभुज अलग ही है। फिर ये भी आपका त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। अब देखो त्रिकोणमिति आ गया, कितना आसान प्रश्न है। यदि 3 tan θ 4 है तो इसका मान इसमें रख दीजिए, यानी tan θ का मान दिया गया है तो tan θ बराबर कितना हो जाएगा? 4/3 करके फिर लंब धार निकाल के फिर कर्ण निकालिए, इसे मान रख देना था। हालांकि देखो जो ही प्रश्न है इसको लाइन बाय लाइन हम कराएंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद लाइन बाय लाइन सारा प्रश्न करा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको हम 15 प्रश्न दिखाने वाले हैं। हमने सारा प्रश्न हालांकि देख लिया है। अब इसका हम लोग आंसर डालेंगे, ठीक है। अब अगर दीर्घ का पूछा गया, देखो ग्राफ पूछा गया है। ये दो चर वाले का ग्राफ है। इसको ग्राफ बना कैसे खींचना है, क्या इससे ग्राफ होगा वो भी देख लेंगे। उससे पूछा गया है कि दो चर से हैं कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 15 है और स्थान बदलने पर प्राप्त मूल संख्या में से 9 अधिक है। दो संख्या ज्ञात करें, 2 चर से हैं। ये पूछ दिया गया है कि सीधी करें कि यदि इस त्रिभुज की एक भुजाएं समांतर रेखा खींची जाती है तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात विभाजित हो जाती है। तो यानी थेल्स पर में है। कौन पर में है? थेल्स पर में है। ये थेल्स पर में, आपको थेल्स पर में पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ाएंगे तो दिख जाएगा सब सामने सामने, ठीक है। बुझाएगा अपने आप। ये देखो ये कितना है, इस सब को साइन कॉस के रूप में तोड़ देना है अपने आप, ये 2 आ जाएगा। खैर इस सब को साइन कॉस में तोड़िए ना, आपका 2 आ जाएगा। फिर आपको देखो ये दिया गया, रचना दिया गया कि 6 मिनट वृत्त की त्रिज्या खींच करके 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करेगा? रचना करे, ठीक है। तो ये भी हालांकि ईजी प्रश्न है। और देखो ये भी तो बहुत आसान ही प्रश्न है। एक शंकु की 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, आधार है 6 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर गोला के रूप बदल दिया जाता है। यानी कि शंकु का आयतन और क्या हो जाएगा? गोला का आयतन। बस दोनों के हमें गोला की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आराम से ज्ञात हो जाएगा, इजी प्रश्न है। हम इस सारे प्रश्नों को कराएंगे, थोड़ा सा कब एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद करा देंगे लाइन बाय लाइन, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न रहेगा, ठीक है। अब देखो आगे इसके आंसर की बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहारे 1540 और 252 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हमने देखो यहाँ पर इसका एचसीएफ ज्ञात किए हुए हैं। हमने इसका यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात किए हुए हैं। इसका मौसा कितना है? 28 आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका 1/√2 एक परमेश संख्या है, इसको हमने यहाँ प्रूफ किया है। अब देखो पीडीएफ रूप में थोड़ा सा मुझे समझाने में तकलीफ होता है। जो हमारा तरीका है समझाने का वो बोर्ड पर समझाने का तरीका है, पीडीएफ में मैथ को नहीं समझा सकते हैं। तो आप केवल देख लीजिए, जिन्होंने थोड़ा कम तैयारी किया है तो मार दें यहाँ से। कह रहा है कि 13/125 शांत है अशांत है, तो जिसका 5 5 5 होता है हर में, और उससे उल्लंघन में क्या होता है? शांत होता है। इसका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। हाई देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, ये समीकरण नहीं बहुपद होगा। बहुपद
तो हमें बताना था अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। तो करेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर जैसे कहते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा वन कितना है √2, एक्स जैसे कहते हैं अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब 3 में एक्स 3x स्क्वायर, 3 में √2 से अच्छा यहाँ पर 3√2 होगा, 3√2 से कितना हो जाएगा 3√2x। अब प्लस 1 पर कितना हम लोग का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद का आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि दो समीकरण दिया गया, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सा? प्रतिस्थापन विधि से। हालांकि ये प्रश्न संख्या आपका 6 है, 5 नहीं आपका 6 है प्रश्न संख्या। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन तो क्या होता है, किसी एक समीकरण को विस्थापित करके दूसरे में उसका मान रख दिया तो वही प्रतिस्थापन होता है। हालांकि प्रतिस्थापन विधि को पढ़ाया गया बहुत बेहतरीन तरीका से। ठीक है, तो इसका आंसर में कितना है, तो इसका आंसर आया कितना, एक्स के मान 10, वाई के मान -13। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि 4x प्लस 6y बराबर 7 और 12x प्लस 18 बराबर 21 कब अपमित रूप से अनेक हल होंगे, कैसे होंगे दिखाना है। तो दिखाएंगे बस केवल काम, इसको बटा में अनुपात में बराबर कर देंगे तो अनुपात में तीनों का तीनों का आगे बराबर आ गया, तब दिया गया समीकरण कितने हल है, अनेक हल है। 8वां प्रश्न क्या करेगा, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर यदि आपका डी जो होता है, डी इस सूत्र पर निकालते हैं BA/4AC। अगर डी जो होगा 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका मूल क्या होता है, का वास्तविक नहीं होगा। तो देखो इसका जब निकालेंगे तो डी हमारा कितना है -23 है, तो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न आते हैं हम लोग क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मूल ज्ञात करना है द्विघात सूत्र से, द्विघात समीकरण के सूत्र से। तो पहले इसका डी निकाल लीजिए, फिर सूत्र पर रख दीजिए। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d। तो -b के मान -5 प्लस माइनस √d, डी के मान कितना है 1 आया है। तो देखो अब a का मान कितना होता है 1, माइनस का हो गया प्लस 5 है 1 6, एक बार 5 में से 1 घटा देंगे तो 6/4 और 4/4, 6/4 यानी कि 3/2, 4 से कटे कितना 1, यानी x का मान कितना आ जाएगा 1,3/2। एक अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी का दिया गया, इसका 20वां पद ज्ञात करनी है। इसका कौन सा पद, 20वां पद। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, आराम से पहले ए और डी पता कर लीजिए, ए और डी निकाल लिए, ए और डी, फिर उसके बाद बी हमें ए प्लस 19d, ए जो कहते हैं यानी कि 9 19 डी वन 4 19 होगा 76, 76 9 कितना हो जाएगा 85 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न कर रखे यदि एपी का 5वां पद 43 है और 9वां पद 79 है, तो 5वां पद 43 है, 9वां पद 79 है, ए प्लस 4d बराबर 43, ए प्लस 8d बराबर 79। और दोनों को हल किए हैं, हल करके ए और डी का मान निकाले हुए हैं। देखिए यहाँ पर डी का मान निकाला, फिर यहाँ पर हमें ए का मान निकाला। उसके बाद हमें बताना है एपी की कुछ पद ज्ञात करनी है, श्रेणी ज्ञात करनी है। तो श्रेणी मतलब कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसी करते करते, तो पहले हमने ए निकाला, पहले हम क्या निकाले ए, फिर ए प्लस डी निकाले हैं कितना 50 है, फिर ए प्लस 2d निकाले कितना 41 आया। तो सारे एपी निकाल करके इसको लाइन से बस लिख दिए, आपको यहीं क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा, समांतर श्रेणी एपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं स्थित विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहले 1 से 50 तक कौन सा विषम संख्या, 1 3 5 7 9 कहाँ तक, 49 तक, कहाँ तक 49 तक। अब जाते हैं यहाँ पर एक में कितना हो गया 1, डी निकालिए कितना हो जाएगा 2। अब हमको करे के बाद पहले ज्ञात कर लीजिए कि 1 से 50 के बीच क्या विषम संख्या आती है। तो हमने पहले n निकाला, n कितना है 25 है, कितना है 25 है, और फिर इसका योगफल निकाल दिया n/2 a प्लस a n कितना आ गया 625 आ गया। या फिर इसका एक और सूत्र होता है, पहले पता कर लीजिए क्या वो विषम संख्या, उसका अगर n विषम संख्या का योगफल क्या होता है n², तो 25 को निकाले तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। तो इस प्रकार ही बना सकते हैं। हालांकि एपी के तरीके से वैसे ही बनेगा तो बेहतर रहेगा। ये ट्रिकल मेथड का ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। 14वां प्रश्न क्या करेगा कि एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें कि बिंदु एक्स वाई और 1,4 से क्या है समदूरस्थ है। ए भी हो गया और यहाँ बिंदु पी है, यहाँ से ये दोनों क्या समदूरस्थ हैं, यानी कि समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया, ई दूरी और ई दूरी दोनों के बीच में बराबर है, यानी कि ए पी बराबर क्या है पी बी है, पी बराबर क्या है पी बी है। तो हमने इसको बराबर कर दिया,
और इधर बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद अब इधर ये प्लस तेरे का सब माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। तो देखेंगे सब एक्स से एक्स वाई से खत्म। अब 2x के माइनस 4 एक्स माइनस 8y और प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस 6y। यहाँ पर किया हुआ है माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12, दोनों में कॉमन था माइनस 2 निकाल दिए बाहर, तो 2 3 6 कट गया, माइनस माइनस कट गया, यानी कि आगे हम लोग का आंसर कितना, आंसर आ गया 2x माइनस 3y बराबर कितना आपका 3। अगला प्रश्न है देखो अब बात की सारे प्रश्न नहीं कराएंगे, 15 प्रश्न कराएंगे, 15 होना नहीं है। अगला प्रश्न क्या है 15 नंबर कि एक त्रिभुज दिया गया उसका और कह रखा है कि त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष दिए हुए हैं, एक ये और एक ये दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। करेंगे तीसरा क्या करेंगे, याद करिए उसका केंद्रक दिया गया, केंद्रक कितना है 3,4। केंद्रक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। तो x1 और x2 का मान हमारा दिया गया है, x3 का मान में कितना मान लिया हमने, यहाँ पर x3 का मान x और y3 मान कितना y मान लिया है, और हमारा x का मान कितना है 3, तो 6 में से 2 जाएगा 4 प्लस x, ये प्लस तो क्या हो गया माइनस, x में कितना आ गया 5। उसी प्रकार से फिर y का मान हमारा 4 है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर y है, और बटा में कितना हो जाएगा 3, तो चढ़ते हैं कितना हो गया, इसके देखो चढ़ते हैं कितना हो गया 12 हो गया, ये 6 प्लस तो क्या होगा हम लोग का माइनस, यानी कि y के मान कितना आ गया 6, अर्थात एक हम लोग का 5 दूसरा कितना आ गया 6, x के मान 5 और y में कितना आ गया हम लोग का 6, यानी कि सी का आंसर कितना आ गया 5,6। 16 प्रश्न कह रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं बताना हमको। तो देखो पहले क्या करिए, पहले ए बी निकालिए, फिर ए सी निकालिए, फिर क्या निकालिए बी सी निकाल लीजिए, और किसी भी कोई भी दो गो शीर्ष इसके बराबर हैं, कोई भी दो भुजा बराबर है तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, फिर दोनों के बीच की दूरी, फिर दोनों के बीच की दूरी। हम देखो यहाँ बार बार सबके सब निकाले हुए हैं, ए बी निकाले हुए हैं, फिर इधर आइएगा तो बी सी निकाले हुए हैं, बी सी √37, और आपके बाद ए सी निकाले हुए हैं, ए सी कितना है 2 है। तो हमने क्या देखा, ए बी और बी सी यानी 2 को बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो समद्विबाहु में अगर दो ही भुजा बराबर होती है तो बोल दिएगा तो दिए गए जो शीर्ष हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यहाँ लिख लेना तो दिए गए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या है कि बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात करें और ये दोनों के मिलाने वाले बीच का रेखाखंड कितना है 3:4 है। यहाँ पर देखो ये दोनों के बीच का रेशियो जो है कितना 3:4 है। विभाजन सूत्र से चलेंगे, एक्स बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। आराम से इस पर रख देंगे सारा के सारा, x1 x2 के मान कितना आ गया 5/7, और y2 मान रखे कितना हम लोग का 33/7 आ गया। तो बोल दिए कि मतलब आर का जो निर्देशांक है, जो हमने आर का निर्देशांक x माना था, तो इसका निर्देशांक जो है कितना है हम लोग का 5/7 और 33/7। अब क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोगों ने अब 2 मार्क्स वाले में 15 को बना दिए, अब बनाना है कि इसमें 5 मार्क्स वाले में कई गो 4 गो, 8 में से बनाना है 4 गो बनाना है, ठीक है। और देखो 4 गो बनाएगा तो सबसे पहले देखो इजी है ग्राफ आपका, तो ग्राफ हमको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। ग्राफ को एक बार देख लीजिएगा, और ग्राफ आपको इस प्रकार से आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग 32 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन था 32 नंबर प्रश्न की 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है, अंकों का इस्तेमाल करने पर प्राप्त मूल संख्या से 9 अधिक है संख्या। पहले मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक कितना है y और दहाई कितना है, इसको उल्टा मानते कितना अच्छा लगेगा संख्या बनाने में, क्योंकि दहाई में 10 है और इकाई में कितना से 1 से गुणा किया जाता है। तो दहाई में देखो दहाई संख्या x है, x में कितना से 10 है, और इसमें कितना से 1 से, तो 10 में 1 से 10x और y का y, यानी संख्या बन गया 10x प्लस y। और प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्या के अंकों का योगफल कितना है 15 है, यानी कि x और y का योगफल कितना है 15 है, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि संख्या के अंकों के स्थान बदल जाए, तो अंकों के स्थान जब बदला जाएगा तो y के स्थान पर x, x के स्थान पर क्या हो जाएगा y, तो वहीं हो गया y प्लस 10y प्लस x। तो जब ये होता है तो क्या होता है, मूल संख्या से और इसमें 9 क्या होता है अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये ज्यों कहते हैं, और ये प्लस तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस हो जाएगा, और 9 का हो गया इसमें अधिक बढ़ गया है। अब चलिए भाई दोनों में लोग कॉमन कितना था 9, हमने 9 बाहर कर लिया, ये 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ बराबर नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है प्लस हो यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, अब ये प्लस तो हम लोग क्या होगा माइनस हो जाएगा,
और फिर यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, -9 रहेगा तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा, 1 से माइनस होगा कितना, -1। तो समीकरण 1 था ये और समीकरण 2 निकल गया ये। समीकरण 1 था 2 से हल किए हैं तो y खत्म, 1 से x 2x, 15 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 14, 2 7 14, x में कितना आ गया 7, फिर y में कितना आ गया 8 आ गया। x और y का मान जब आ गया तो जो हमने संख्या माना था, जो हमने संख्या कितना माना था 10x + y, यही माने संख्या 10x + y। अब इसमें मान रख देना है तो 10 × 8, 10 × 7 प्लस कितना हो गया 8, यानी 10 7 70 8 78। आपका क्या हो गया, यहीं का आंसर हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। फिर आपका एक प्रश्न दिया गया है 33 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि किसी दिए गए समांतर किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं के बाद बराबर होती है। इसको थोड़ा डीपली नहीं किया गया है, इसको बस दोनों के भुजा बराबर कर दें, यानी कि BC समांतर कौन सा, DE। तो ADE का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल 1/2 AD गुणा EN। चलो कि जरा सब इसको नहीं, हम एक और प्रश्न, इसको पहले आप देख लीजिए बस। एक और प्रश्न है, हाँ देखो 34वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसको मैंने बताया था कि बहुत ईजी है। 34 प्रश्न में क्या करेगा कि सिद्ध कीजिए कि 1 + cot θ - cosec θ × 1 + tan θ + sec θ के मान क्या होगा। देखो 34 प्रश्न, तो 1 ज्यों कहते हैं और कॉट के क्या होता है cos बटा साइन, cosec 1/1 साइन, tan के साइन बटा cos, sec का 1/1 cos, साइन से एलसीएम साइन तो साइन एकम का साइन, cos से कम cos, sin एकम साइन तो एक एकम एक, यहाँ cos का cos, एक में cos ले cos, cos से cos, साइन एकम साइन। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, गुणा करा दिए तो साइन में cos लिखा होगा साइन इंटू cos, और एक गुणा किए कराए तो a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a + b - b, a + b - b था तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। है किताब क्वेश्चन है, पूरा को मान लिए a, क्या मान लिए b, तो a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग a + b होल स्क्वायर पर, a + b के तो a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर प्लस 2 sin इंटू कॉस, माइनस 1 का स्क्वायर 1। बताइए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 प्लस यहाँ कितना है -1, तो माइनस प्लस खत्म हो गया, बच गया 2 sin बट cos, बटा में क्या चाहिए साइन इंटू कॉस। अब देखिए साइन cos sin cos का खत्म हो गया तो कितना होना बचा, आपका 2 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा प्रूव्ड, बराबर क्या आपका RHS आ गया, आंसर नहीं RHS है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन देखो जो दिया गया 35वां प्रश्न, वो 35 प्रश्न क्या हमको दिया कर रखा है कि वहाँ पर बस आपको क्या कर लेना है कि बेलन का आयतन नहीं 36 नंबर है, वहाँ पर कर लेना शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन, गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²इंच, ऐसा क्या होता है 4/3 πr³ होता है। देखो पाई से पाई खत्म, हालांकि इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, इसका देखो 3 से 3 खत्म। अब यहाँ पर R1 के मान कितना हमारे पास है, तो इसका जो त्रिज्या है कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 6 × 6 गुणा इंच कितना है इसका 24 है, बराबर ये 4 ज्यों कहते हैं, यहाँ पर R2 का क्यू ज्यों कहते हैं रहेगा, क्योंकि हमें त्रिज्या ही ज्ञात करनी है किसकी, गोला की। 6 × 4 = 24, 6 बार कट गया, इधर क्यू है तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट, यानी कि 6 × 6 × 6, 6 × 6 × 6, यानी R2 बराबर, यानी गोले की त्रिज्या है। तो देखो 6 का एगो है 3 गो है, बाहर निकलेगा एगो, क्योंकि घनमूल में 3 गो में से एगो, यानी R2 का जो मान आ गया हम लोग का, वो R2 कितना है हम लोग का 6 सेंटीमीटर, हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया। देखो ना कितना ये प्रश्न दिया गया है, गोला की त्रिज्या बोलने का था, गोले की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। कुछ करना नहीं था, बस यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या चीज़, यहाँ पर लिख दीजिएगा और शंकु का आयतन, यहाँ पर क्या चीज़ गोला का आयतन, बस बाकी ये सारा का सारा खेल हो जाएगा। ठीक है, और हाँ एक बात बताया सभी को कि ये जो PDF है, इसका PDF आपको 8:30 में हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल राहुल टीच पर क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर देना सभी को, और एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।